welcome to TICS. Today we will talk about one of the burning issue that is चीता reintroduction program. और सिर्फ चीता reintroduction program के बारे में हम नहीं देखेंगे, उसके अराउंड जितने क्वेश्चंस जो हैंगिंग है उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम आज ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है और यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है चीज एंड दैट इज कि चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि ये जो है वो जनरली हम कहाँ सितंबर 22 से हमने इंडिया में अफ्रीका से, जो हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां से चीते लाने स्टार्ट किए। मेजर सबसे पहले हमने चीते लाए थे नामीबिया से, उसके बाद साउथ अफ्रीका से लाए। तो वो टोटल अब हमारे इंडिया के अंदर 20 चीते प्रेजेंट है। बट क्या 20 से 20 हमने वहां पे वाइल्ड पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं? नहीं, ये जो चीते हैं उसको अभी फिलहाल हमने कहाँ रखा है? क्वारंटाइन में रखा है, और एक एक पैर करके हम उसको बाहर निकालेंगे सो दैट दे गेट एक्लिमेटाइज विद द इंडियन टेरेन। क्योंकि वो पहले कहाँ थे? अफ्रीकन टेरेन में थे, अब कहाँ आ गए? इंडियन टेरेन में है। तो हालांकि उसको एक ही तरह की इकोसिस्टम हमने प्रोवाइड करी है, बट अगेन नेशन पूरा चेंज हो गया, कॉन्टिनेंट पूरा चेंज हो गया, तो फिर हवा पानी भी बदलेंगे। तो वो हवा पानी में सेट होने के लिए उसको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा। अब वो एक्लिमेटाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा टाइम चाहिए। और ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है, ट्रांसलोकेशन ऑफ वन बिग कैट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, इट इज काइंड ऑफ हिस्टोरिक। ये न भूतो न भविष्यति हुआ है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ये हुआ है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें नेक्स्ट जो 20 साल है वहां पे हम क्या करेंगे? नेक्स्ट 7 से 8 सालों में हम 20-20 चीते को रीइंट्रोड्यूस करेंगे, और करीबन आज से 8-10 साल के बाद हमारे पास वो चीते की टोटल तादाद कितनी हो जाएगी? 160 के अराउंड। तो 150 से 160 जितने चीते हमें नेक्स्ट 10 ईयर में यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं, और उन सभी को इंडिया के अंदर एक्लिमेटाइज करना है अलग अलग रीजन को पकड़ के। अब वो रीजन को पकड़ के जब हम उसको एक्लिमेटाइज करेंगे तो उसके साथ ऑब्वियस बात है कि कुछ कुछ चैलेंजेस आएगी। तो पहली चैलेंजेस अभी हमने देखने मिली कि जो 5 साल की जो एक फीमेल चीता थी जिसका नाम था साशा, वो लिवर के कोई एक किडनी के एक हर एक प्रकार कोई एक प्रकार के डिसीज की वजह से वो उनकी डेथ हो गई। बट उसके साथ कोई दूसरा खुशहाली वाला भी न्यूज आया। तो 2-3 दिन बाद हमें दूसरा जो न्यूज मिला है वो क्या है कि इंडिया में एक हिस्टोरिक चीज हुई है कि आफ्टर 70 इयर्स हिता इंडिया में वापस 4 चीते कब का बॉर्न हुआ है। अब ये जो बर्थ है वो हमें एक भूपेंद्र जी ने एक ट्वीट करके बताया था। तो ये जो है वो अच्छा सा बहुत ही क्यूट सा वीडियो उन्होंने वहां पे डाला था। तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू द ट्विटर एंड फाइंड आउट अबाउट दिस ट्वीट। तो वहां पे आपको एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही क्यूट प्यारा सा एक वीडियो मिल जाएगा जो ये चीते कब्ज के बारे में है। उसके बाद अब जो मेन जो हमारा मुद्दा है कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर हैंगिंग अराउंड द होल चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, तो वो मैं उसमें सबसे पहला है कि कितने टाइम में हमें ये पता चलेगा कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो सफल हुआ कि नहीं हुआ, या इज इट गोइंग ऑन अ प्रॉपर डायरेक्शन की नहीं डायरेक्शन। सो एक्सपीरियंस हमें ऐसा कहता है, जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है कि इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 years। सी इन टाइगर इट टुक 2 to 3 years टू गेट टू दी पॉइंट कि हमारा ये जो पूरा प्रोग्राम है क्या वो अच्छे से जाएगा या नहीं जाएगा। अब जो टाइगर है वो इंडिया से ही ट्रांसलोकेट हुए थे, तो इंडिया के इंडिया टेरेन से दूसरे इंडिया के टेरेन में ट्रांसलोकेट हुए, तो माइट पॉसिबल कि उनको 2 to 3 ईयर लगे। अब चीता जो है उनको पूरा पूरा कॉन्टिनेंट चेंज करना है, तो वो जो कॉन्टिनेंट चेंज करने में माइट पॉसिबल कि 3 से 4 ईयर्स भी चले जाए। और इसमें ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे आ गए मतलब सर्वाइव कर देंगे, बिकॉज इन इकोलॉजी नथिंग इज लीनियर, एवरीथिंग इज कॉम्प्लेक्स। और वो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहली चीज क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सर्वाइव हियर। इफ दे आर सर्वाइविंग हियर तो नेक्स्ट चैलेंज क्या आ जाएगा कि प्रॉपरली सर्वाइव करके उनको रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि रिप्रोड्यूस करेंगे तभी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, और पॉपुलेशन इस तरह से हमें बढ़ानी है ताकि दे कैन बी सेल्फ सस्टेन्ड। अब सेल्फ सस्टेन में क्या होता है कि ना ही हमारा एक्सटर्नल कोई भी उनको हेल्प की जरूरत है, ना ही कोई दूसरी हेल्प की जरूरत है। तो वो जो चीता है वो अपने हिसाब से ही सर्वाइव कर पाएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? सेल्फ सस्टेनिंग कहा जाता है। और सेल्फ सस्टेनिंग के लिए एटलीस्ट ये कहते हैं कि इन अ वाइल्ड 20 चीता शुड बी देयर, 20 एडल्ट चीता शुड बी देयर। अब हम देखेंगे कि क्या होगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या वो इंडियन ग्रासलैंड की हेल्थ को और अच्छा बनाएगा? पता नहीं है हमें। तो उसमें 2 अलग अलग ओपिनियन है। एक ओपिनियन ऐसा है कि हाँ डेफिनेटली वो हमारे ग्रासलैंड की जो पूरी इकोसिस्टम है उसको अच्छा बनाएगा, क्योंकि क्या है कि दे विल बिकम काइंड ऑफ अ कीस्टोन स्पीशीज ऑफ होल इकोसिस्टम। अगर हमें चीता को बचा रहे हैं तो फिर हम ग्रासलैंड को भी बचाएंगे। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन ये है
कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द ग्रासलैंड्स। क्यों ऐसा? क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन वुल्फ, ब्लैक बक, इन सभी जो हमारे नेटिव स्पीसीज है विच आर इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उनकी कंडीशन के हिसाब से हमें एक ही चीज देखने मिली है कि एक तो दे बोथ लिव इन सिमिलर टेरेन, तो इनका जो टेरेन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह जो टेरेन है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। देयर इकोसिस्टम हैव बीन श्रिंकिंग, देयर हैबिटाट्स हैव बीन श्रिंकिंग, एंड उनकी जो रेंज है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और उनकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि चीते को हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ग्रासलैंड की कंडीशन बेहतर हो जाएगी। अगर ग्रासलैंड की कंडीशन बेहतर करनी है तो वो ऐसे भी हो सकती है, उसमें आपको पूरे चीते को कॉन्टिनेंट से एक से दूसरे कॉन्टिनेंट पे लाने की जरूरत ही क्या थी? तो ऐसा एक दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में ऐसा है कि कोई ऐसा भी हिस्ट्री में ऐसा है कि वेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीशीज हैव एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द लार्जर इकोसिस्टम। तो वहां पे एक हमें हिस्टोरिकल फैक्ट ऐसा देखने मिलता है कि जब हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के थ्रू टाइगर प्रोग्राम पूरा चालू किया था, तो वो प्रोग्राम कैसे चालू किया था? वी हैव स्टार्टेड विद ओनली 9 रिजर्व, और अब हमारे पास कितने हो गए? 53 54 रिजर्व हो गए हमारे पास। सो अल्टीमेटली टाइगर की पॉपुलेशन अगर इंट्रोड्यूस हो रही है और उसमें भी अगर रीइंट्रोडक्शन के साथ साथ इफ इट इज अ पब्लिक पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स, तो फिर हमेशा ही कोई भी एक इकोसिस्टम जो है उसकी हेल्थ बढ़ेगी। अब उसकी हेल्थ बढ़ेगी, उसके साथ ऐसा है कि अब गवर्नमेंट दूसरा क्या सोच रही है? इको टूरिज्म इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करने का। इको टूरिज्म क्या होता है? जिसके अंदर हम ऐसे नेचुरल एरियाज में जाते हैं जहां पे हम नेचर के और क्लोज हो, चीते के और क्लोज हो सके, गिर लायन के और क्लोज हो सके, या तो फिर वहां पे हम एलिफेंट सफारी कर सके, हम राइनोस को देख सके। जो हमारा नॉर्मल टूरिज्म नहीं है वहां पे ऐसा सब कुछ हम करते हैं। जैसे कि ताजमहल है तो वो हमारा नॉर्मल टूरिज्म हो गया, बट उसके सामने अगर आप रेन फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो वो आपका इको टूरिज्म हो गया। तो इको टूरिज्म अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो विल इट बी गुड और बैड? तो वहां पे एक ओपिनियन ऐसा है कि कोई भी टूरिज्म का प्लान जो होता है इट शुड बी पब्लिक पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स। पब्लिक पार्टिसिपेटरी एफर्ट्स मतलब क्या? कि जो वहां के लोगों है वो लोगों के साथ मिलके हमें कुछ एक प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि वो लोगों की इकोनॉमी भी सही रहे और हमारा जो इकोलॉजी का कंजर्वेशन करना है वो भी सही रहे। सो इकोनॉमी एंड इकोलॉजी शुड बोथ गो इन हैंड इन हैंड। इस तरह से अगर होगा तो ही हमारा कोई भी प्लान है वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो जाएगा। बट उसके सामने दूसरी चैलेंज क्या है कि ऑलवेज पीपल टेंड टू डू ओवर डू। हम क्या करते हैं हमेशा हर एक टाइम पे? एक्सपीरियंस शोज दैट पीपल ओवर डू सम थिंग्स। हम हमारी लिमिट्स में नहीं रहते, हम जहां पे भी जाते हैं पॉल्यूशन कर लेते हैं, हम जहां पे भी जाते हैं वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, हम जहां पे भी जाते हैं चीजों को गंदा कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे टूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब तक जितने भी चीते हैं उसका सर्वाइवल प्रॉपरली इंश्योर ना हो जाए तब तक? दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो आई गेस टाइम विल आंसर दैट। एंड लास्ट ऐसा है कि नाउ व्हाट विल हैपन टू लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम। लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि विद इन 6 मंथ दीज लायन शुड बी रीइंट्रोड्यूस इन अ कूनो पालपुर विद इन 6 मंथ। अब 6 महीने में, अगर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, क्या ऐसा हुआ है अभी तक? अभी तक नहीं हुआ है। 10 साल चले गए हैं, अभी तक लायंस मूव नहीं हुए हैं, गुजरात से वो महाराष्ट्र नहीं पहुंचे हैं। तो ये जो सारी चीजें है तो उसकी वजह से हमें ऐसा भी पाया जाता है कि जो लायन का रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है या लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम है इट माइट बी हेम्पर्ड। बट द क्वेश्चन कम्स, क्या लायन एंड चीता एक ही इकोसिस्टम में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। तो जब इंडिया में 1950 के पहले चीते और लायन दोनों थे, इंडिया में ही थे, तब दोनों जो है वो एक ही इकोसिस्टम में रहा करते थे। बट उस टाइम पे क्या था? हमारे पास ग्रासलैंड ज्यादा थे। उस टाइम पे दूसरा क्या था? हमारे पास फॉरेस्ट ज्यादा थे, पानी के रिसोर्सेज ज्यादा थे, वाटर जो है वो नेचुरली फ्लो कर रहा था, कैनल वगैरह नहीं थी। तो ये सारी कंडीशंस की वजह से उस टाइम पे को एग्जिस्टेंस पॉसिबल था। क्या अब पॉसिबल रहेगा? अगेन वी हैव टू ट्रायल एंड टेस्ट इट। सो ये सारी कुछ चीजें जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने है उसमें बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड ओपिनियंस है। एक ओपिनियन आपका भी हो सकता है। तो मुझे ये बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है। प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट वी गेट टू नो कि आपकी थिंकिंग क्या है। क्या आप प्रो एनवायरमेंटलिस्ट है, प्रो कंजर्वेशन है, या प्रो टूरिज्म है, प्रो चीता इंट्रोडक्शन है, या अगेंस्ट चीता इंट्रोडक्शन है? सी इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी डिबेट का इश्यू है और डिबेट के इश्यू को हमें अगर स्ट्रांग बनाना है तो हमें प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देनी पड़ेगी।
ओके, सो आर्ग्यूमेंट देने के लिए प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई, वी विल बी हैप्पी टू रीड। तो हम देखेंगे कि आपकी कितनी इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि यही सारी चीज आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, यही सारी चीज आपको यूपीएससी मेंस में पूछी जा सकती है। तो क्या वही आप पेन एंड पेपर में लिख पाओगे? टाइम विल टेल। So anyway, that's it from our side. Thank you very much, and we will keep bringing such content to you. Thank you. Goodbye.